नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ दिनों से सर्दियों के पौधे लाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और इन्हें रिपोर्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आज मैं है जो कुछ प्लांट तो लगाऊंगी और कुछ जो है वो बाद में रिपोर्ट करूंगी। तो गुलदाउदी का प्लांट है जो कि मैं इस मिट्टी के गमले में लगाऊंगी। इसमें कुछ मिट्टी तो मैंने फिल कर रखी है, नीचे इसमें सूखी हुई गार्डन की पत्तियां हैं और ऊपर मिट्टी डाल रखी है और इसे ऐसे ही मैंने 8 से 10 दिन के लिए छोड़ा हुआ था। अब जो मिट्टी तैयार करेंगे हम सर्दियों के पौधों के लिए वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें गार्डन सोइल है, कोकोपीट है, रिवर सैंड है और ये लिया है मैंने कंपोस्ट और फंजीसाइड पाउडर। कंपोस्ट की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हमारी सर्दियों के जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उनके लिए, क्योंकि बार बार तो हम कंपोस्ट डाल नहीं सकते। इनका टाइम भी थोड़ा कम होता है, ये 3 से 4 महीने ही हमारे गार्डन में रहते हैं। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं और कुछ तो परमानेंट भी होते हैं, जैसे कि गुलदाउदी है वो परमानेंट प्लांट है। तो इस तरह से इनकी मिट्टी हमें बहुत ही अच्छे से बनानी है, रिच मिट्टी, ताकि ये अच्छे से भर भर कर फूल दे, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और मिट्टी में मैंने कुछ पत्ते जो है नीम के सूखे हुए डाले हुए हैं। आपके पास अगर नीम खली है तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो सूखे पत्ते जैसे मिल जाते हैं तो कहीं से भी उनको तोड़ करके अच्छी तरह से मतलब सुखाने के बाद वो हम डाल सकते हैं इनको। तो इससे भी हमारे प्लांट अच्छे ग्रो होंगे। आराम से पौधे को निकालना है। देखिए, इसकी जड़ें इसमें थोड़ी फंस रखी है तो इसे काटना ही पड़ेगा। तो कट कर लिया है मैंने और मिट्टी को थोड़ा थोड़ा नीचे से खोलना है। ये साइडों से चिकनी मिट्टी है इसकी, तो थोड़ी थोड़ी तो मैं इसे हटा दूंगी, ज़्यादा नहीं हटाएंगे। जितने भी सर्दी वाले पौधे होते हैं उनकी रूट्स जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और प्लांट जो है ये कुछ समय के लिए होते हैं। तो इस तरह से जितने भी पौधे होते हैं उनकी मिट्टी हमें ज़्यादा नहीं हटानी है। गुलदाउदी वैसे एक परमानेंट प्लांट है, तो मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी ही इनकी हटाऊंगी। साइडों से जितनी भी चिकनी मिट्टी है, बस जड़ों को अच्छे से खोल लेना है ताकि जो है हमारे गमले में वो अच्छे से सेट हो जाए। और साइडों से भी थोड़ी मिट्टी को हटा लूँगी। बस इसके बाद ही हमें इसे लगाना है। ज़्यादा अब इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस जड़ों को छेड़ना नहीं है, हल्का हल्का सा मिट्टी को हल्के हाथों से ही खोलना है। प्लांट को सेट करने के बाद चारों तरफ से मिट्टी को फिल करना है इस तरह से। देखिए, तो पूरी अच्छी तरह से सारी ही मिट्टी मैं इसमें फिल कर दूंगी। दबा दबा कर मिट्टी हमें भरनी है ताकि मिट्टी में कोई भी एरेशन वगैरह ना हो। तो जितनी भी मिट्टी है उस तरह से ये अच्छे से भर दी है मैंने साइडों से और दबा दूंगी इसे। और अब मैं और भी दूसरे प्लांट है वो जो लगाऊंगी। तो इस तरह से इसे मिट्टी भरने के बाद बस पानी लगा देंगे। पानी लगाकर अभी तो इन्हें एक बार मैं यहीं रखूँगी, बाद में इसे छाया वाली 1 से 2 दिन के लिए छाया वाली जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। अगला है ये गजानिया का। तो गजानिया का प्लांट भी बहुत ही अच्छा है, सर्दियों में बहुत ही अच्छे फूल देता है गजानिया। तो देखिए, इसकी भी चिकनी मिट्टी है, तो ये भी बस इसी तरह से हटानी है हमें। साइडों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को खोलते हुए हमें इसे लगाना है। मुझे गजानिया बहुत ही पसंद है क्योंकि हमारे यहाँ धूप अच्छी आती है तो इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और इसका फूल जो है बिल्कुल सूरजमुखी की तरह होता है कि जब सूरज आता है तब तो ये खिलता है और शाम के वक्त ये बंद हो जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कलर भी इसके बहुत सारे आते हैं। तो अभी तो मैं इसका ये कलर लाई हूँ और धीरे धीरे और भी जितने कलर मिलेंगे फिर मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगी। अगर गजानिया को हम इस तरह के जैसे गोल पोट होता है, छोटा शैलो पोट होता है, उसमें लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से चलता है और इसके ज़्यादा इसको बड़े पोट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी रूट्स भी इतनी नहीं फैलती है। बस चौड़ाई वाला पोट ले लीजिए, गहराई में ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये पौधा जो है चौड़ाई में ही फैलता है, मल्टीप्लाई होता रहता है तो पूरा गमला जो है इसका भर जाता है आराम से। और फिर इतने छोटे से पॉट में फूल खिलते हैं तो सुंदर भी लगते हैं देखने में। तो इसे ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। अगला है ये कोलियस का प्लांट। तो कोलियस को भी मैं रिपोर्ट करूँगी। इसे भी लाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, किसी कारण से मैं लगा ही नहीं पाई इनको। तो बस इसी की भी मिट्टी देखिए इस तरह से पॉलीथीन को खोलने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटा लेना है ताकि जड़ें इसकी जो है खुल जाए। कोलियस भी बहुत ही खूबसूरत जो है प्लांट है और काफ़ी सारे कलर्स में आता है। मिट्टी को हमें इस तरह से हटाना है बस कि जड़ों को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचे, बस जड़ें टूटनी नहीं चाहिए जो मेन जड़ें होती है। बाकी चाहे तो हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चिकनी मिट्टी होती है, इसमें क्या है फिर रूट्स फैलती नहीं है और जब हम पानी लगाते हैं
तो हमें पता लगता नहीं है चिकनी मिट्टी में पानी क्या स्टोर रहता है। तो फिर पानी लगाने पे क्या है, धीरे धीरे फिर जड़ें गलने लग जाती है, इसीलिए थोड़ी मिट्टी हटा देनी। वैसे तो मैं बाकी और प्लांट्स की जितनी भी की है मेरे गार्डन में लगाती हूँ, उनकी सबकी मिट्टी को हटा कर ही मैं लगाती हूँ। अच्छे से प्लांट चल जाता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये सर्दी में जो फूल वाले पौधे आते हैं, इनकी मिट्टी थोड़ी हम कम ही हटाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट से प्लांट होते हैं इसलिए। तो इसे भी मैंने मिट्टी के गमले में लगाया है और चारों तरफ से मिट्टी फिल कर दूंगी। कोशिश कीजिए कि प्लांट को अगर हम लगाते हैं तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं। अगर नहीं है तो फिर हमें प्लास्टिक में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जितना पौधा मिट्टी के गमले में अच्छा चलता है उतना प्लास्टिक में कम चलता है। तो मेरे पास भी कुछ ही गमले हैं मिट्टी के, क्योंकि मिट्टी के गमले क्या आजकल बहुत कच्चे आने लग गए हैं, तो टूटते भी बहुत जल्दी है। तो कुछ जो है मैं प्लास्टिक के गमले में लगाऊंगी और कुछ तो मैंने मिट्टी के गमले में लगा दिया है। तो बस ये मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना है और फिल करना है। अगला है ये बरबीना। तो बरबीना भी बस इसी तरह से लगाना है, पॉलीथीन को कट करना है। और ये जो ग्रो बैग्स आते हैं इन्हें चाहे तो आप रख भी सकते हैं, ऐसे ही पौधों को निकाल कर भी इन्हें लगा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हैं इसलिए मैंने इन्हें कट कर दिया है। अगर आपको रखना चाहते हैं आप, तो धीरे धीरे प्लांट को निकाल लीजिए और फिर इन्हें हम काम में ले सकते हैं, छोटी कटिंग वगैरह लगाने की या कोई भी और पौधा लगाने के लिए। इसकी मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट है, अपने आप से ही ये हट रही है। तो देखिए काफ़ी सारी मैंने इसकी जड़ें खोल ली है। बरबीना भी बहुत ही अच्छे फूल देने वाला पौधा है, काफ़ी अच्छा है। और ये भी एक मतलब बहुत ही खूबसूरत इसके रंग आते हैं अलग अलग तरह के, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। इसकी भी ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, बस अच्छे से एक बार हम कंपोस्ट वगैरह दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरह से हमारे गार्डन में चलता रहेगा। बस पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और मिट्टी ज़्यादा सूखने भी नहीं देनी है। तो ये जितने भी थे सर्दियों के कुछ पौधे तो मैंने लगा दिए हैं आज, कुछ मैं बाद में लगाऊंगी। गमले अभी कुछ खाली नहीं है, और बस इन सब में मैं फंजीसाइड वाला पानी ही डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल करके ये वाला पानी ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का स्प्रे कर दूंगी, ताकि कोई भी फंगस वगैरह ना हो। और पौधों को 1-2 दिन के लिए बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखूँगी, उसके बाद धीरे धीरे इन्हें सनलाइट में शिफ्ट करेंगे। तो बस यही काम था जो आज मैंने अपने गार्डन में किया है। तो फ्रेंड्स यही था आज का छोटा सा वीडियो। कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।